आजकल जानवरों की चर्बी के बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एनिमल फैट ऑयल से कुछ मिठाइयाँ भी बनाई जा रही हैं। पर असल में अगर आप एनिमल फैट ऑयल खाते हैं तो उससे आपकी सेहत को क्या नुकसान होते हैं, और क्या एनिमल फैट ऑयल अभी से मार्केट में आया है जिसकी वजह से इतना शोर मच रहा है, ये भी हम जानते हैं। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। अगर हम बात करें एनिमल फैट ऑयल के बारे में तो आपको बता दें कि अक्सर एनिमल फैट ऑयल को यानी कि जानवर की चर्बी को बहुत सी फूड आइटम्स में डाला जाता है ताकि उनका टेक्सचर अच्छा हो जाए। चाहे वो घी हो, चाहे वो एक नॉर्मल ऑलिव ऑयल हो, या कुछ ऐसी मिठाइयाँ हो, या कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हो जिनका टेक्सचर अच्छा करने के लिए उनके अंदर एनिमल फैट ऑयल डाला जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि क्या ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो आपको बता दें कि जो एनिमल फैट ऑयल है वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है और अक्सर उन लोगों के लिए ये और भी ज़्यादा खतरनाक है जिनको डायबिटीज़ या हार्ट स्ट्रोक या फिर कोई भी उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो क्योंकि जितने भी ये फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर एनिमल फैट ऑयल डाला जाता है, ये डाइजेस्ट होने में बहुत समय लेते हैं, पर इनका टेक्सचर इतना अच्छा होता है कि इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जरा बात करते हैं कि एनिमल फैट ऑयल कंज्यूम करने से क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ओबेसिटी के बारे में। ये कोई आपका हल्का फुल्का मोटापा नहीं बढ़ाती, ये सीधा आपको ओबीस कर देती है। और ओबेसिटी का मतलब ये होता है कि आपका वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना। एनिमल फैट ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, ये एक नॉर्मल इंसान का वजन 4 गुना तक बढ़ा सकता है। अक्सर ऐसी मिठाइयाँ या ऐसे फूड आइटम्स जिनके अंदर जानवरों की चर्बी डाली जाती है, उनको खाने से लोगों की क्रेविंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और बार बार उनका वही फूड आइटम खाने का मन करता है। इसी वजह से लोगों का जो वजन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसलिए आपको ओबेसिटी भी हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे नुकसान के बारे में। जो ये एनिमल फैट ऑयल होता है ये सबको सूट नहीं करता है। कुछ लोगों की बॉडी में ये जम जाता है जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि वजन बढ़ सकता है, और कुछ लोगों की बॉडी में ये पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है और ये अब्जॉर्ब होने के बाद कैंसरस बन जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप बहुत चीप क्वालिटी का एनिमल फैट ऑयल यूज़ करते हैं किसी भी एक चीज़ के अंदर, जैसे कि अगर आप उसको मिठाई बना रहे हैं और आप उसके अंदर बहुत ही लो क्वालिटी का एनिमल फैट ऑयल डाल रहे हैं, तो वो एक कैंसरस शेप भी ले सकता है। अगर किसी भी इंसान को पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे कि अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है या पहले से ही हार्ट के प्रॉब्लम्स रहती हैं और ऊपर से वो एनिमल फैट ऑयल को कंज्यूम कर लेंगे, तो उससे उनको कैंसर तक हो सकता है। इसी तरह से जो जानवर की चर्बी होती है वो आपके शरीर में जब इकट्ठी होने लगती है तो वो आपके ग्रोथ हार्मोन को रोक देती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या उम्र है। अगर आप 18 साल से नीचे के हैं तो भी आपका ये ग्रोथ हार्मोन पे इफेक्ट करती है, या फिर अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं या 40 साल से नीचे के हैं तब भी आपके ग्रोथ हार्मोन पर इफेक्ट कर सकती है। इससे जो आपकी एजिंग है वो बहुत तेज़ी से होने लगती है। अक्सर आपने इसे देखा होगा कि कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं, कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जो एक टाइम के बाद नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉनवेज डाइजेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पावर लगती है, जिस वजह से आपके स्टेमिना पे इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से अगर आप एनिमल फैट ऑयल खाते हैं तो उससे भी आपके स्टेमिना पे इफेक्ट पड़ता है और आपकी जो डाइजेशन पावर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगती हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो विराट कोहली हैं उन्होंने भी नॉनवेज खाना छोड़ दिया है और वो वीगन बन गए हैं। इसके पीछे वो यही रीज़न बताते हैं कि उनको नॉनवेज खाने की वजह से कुछ ऐसे डिजीज़ होने लगे थे, कुछ उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे जिसकी वजह से उनके खेलने पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। इसी वजह से उनको उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने एडवाइस किया कि वो वीगन बन जाए। अब बात करते हैं कि अगर आप कोई भी घी खरीदने जा रहे हैं या कोई भी खाने की प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो उसके लेबल पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर आपको ऐसे इंग्रेडिएंट दिखता है जिसका आपको मतलब पता नहीं है, या फिर आपको लगता है कि इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है और इंटरनेट पे भी नहीं मिल रहा है, तो आपको वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि अक्सर मार्केट में मिलने वाली 70% चीज़ों के अंदर एनिमल फैट ऑयल को ऐड किया जाता है ताकि उनका टेक्सचर अच्छा रहे और उनकी शेल्फ लाइफ भी बनी रहे। तो अगर आप घी खरीदने जाते हैं या आप तेल खरीदने जाते हैं या कोई भी आप आर्टिफिशियल कलरिंग या आर्टिफिशियल शुगर खरीदने जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप उसके लेबल को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर उस पर सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे गए हैं तो उसको ना खरीदें। अगर उसमें कुछ भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं और आपको इंटरनेट पर भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदने से अवॉइड करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में और फैमिली में ज़रूर शेयर करें।